Hi everyone, since many of you have asked me about my story of anxiety and depression, how I overcome it, how I dealt with it. So I thought I should make a video and let people know how it goes, and it is very normal. पागल नहीं है इंसान अगर उसके साथ ये सब हो रहा है जो लोग बोलते हैं कि पागल है ये नहीं है ऐसा कुछ नहीं है. सो इन दिस वीडियो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. सो व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू टॉक इज व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, हाउ आई डेल्ट विथ इट एंड हाउ आई ओवरकम विथ इट. ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ सो when it comes to medical issues, I have PCOD, and which played a very important major role in my life. I will tell you how that began. Then second, I was going through depression, and I had a history of depression because that was all again because of medical issue. Third was anxiety issues. So when it comes to PCOD, so PCOD is very common these days. Everyone know how it is. Every girl is, one in the other girl is facing through this stuff. So because of PCOD, I started getting my facial hairs. Yes, I have facial hairs and body hair growth started increasing. Because of that, I started feeling unconscious. I started feeling bad about my body. I had body issues. With depression, I had a history of depression, so I knew it, how it goes and how it can get worse. So लॉकडाउन के पहले ना मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल चल रही थी, जो मुझे लग रहा था नॉर्मल चल रही थी, बट वो थी नहीं. पर ठीक है, मुझे लग रहा था क्योंकि मैं कोचिंग जाती थी, फ्रेंड से मिलती थी, घूमती थी, फिरती थी, कज़न्स के सिस्टर भाई के साथ इधर उधर घूमना, बैडमिंटन खेलने चली जाती थी. तो मेरी लाइफ में आज सच होल्ड ही नहीं आया था कि मुझे ये सब प्रोसेस टाइम मिले ये सब सोचने का. बट लॉकडाउन के बाद आई कैन सी सबके साथ हुआ है. दिस इज़ नॉट जस्ट मी हु इज़ गोइंग थ्रू, मतलब आई पर्सनली थिंक दैट मैक्सिमम पीपल हु इज़ गोइंग थ्रू सम मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. बिकॉज हमें इतना टाइम मिल गया ना सोचने का कि हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है. सो मार्च ठीक था, अप्रैल, मिड अप्रैल, एंड अप्रैल तक एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर द प्लान, सब हैप्पी क्योंकि काम इतना था, कुछ ना कुछ होता रहता था. But I think that's when my depression started kicking in. That's when my anxiety started kicking in. I don't know, matlab, I can't exactly tell what point it started or what happened exactly, but it started then. With depression, I think everything was going fine. Everything was, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्या, मतलब फॉर डिप्रेशन दे शुड नो, मतलब कोई रीज़न नहीं होता ना कि क्यों हो गया, बस हो गया भैया, उसका रीज़न मुझे नहीं पता. अगर आप लोग वीडियो के बाद मुझसे ये पूछने वाले हैं कि इसके बाद क्यों हुआ, तो आई कांट टेल यू कि क्यों हुआ, बस हो गया. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़. हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है जिनकी लाइफ सॉर्टेड है. सबको यही लग रहा था कि मेरी लाइफ सॉर्टेड है, आई एम दैट हैप्पी पर्सन जो पोस्ट डाल रही है, जो डिबेट करती रहती है, जो इश्यूज़ के बारे में बात कर रही है एंड ऑल. बट है था मुझे. what turned on, like what was the turning point was जब मुझे suicidal thoughts आने लग गए. That was the point I decided to talk to with my friends, and I talked with my 3 friends. I'm not going to like, मैंने सबसे ये शेयर नहीं किया था. They all my 3 friends जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे से बहुत क्लोज है, जो मुझे इनसाइड आउट जानते हैं. मैंने उनसे बात की, and luckily I think one of the main reason I talk to them because I know कि they will accept me, because they have accepted me in every other thing which I have done. They have accepted me for what I am. So I think one of the reason I discussed it with them was this, because I knew it कि they will know, they will understand. Then I discussed it with my mom and my sister, and they were very cooperative with it कि हाँ, they understood कि हाँ क्या चल रहा है and all. Then एंग्जाइटी, आई थिंक डिप्रेशन से ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिंग था एंग्जाइटी मेरा. एंड दैट आई रियलाइज़ कि मुझे एंग्जाइटी जो था ना, वो मुझे मेरी होल लाइफ था. मतलब आई डोंट नो मुझे कब, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कब स्टार्टेड हुआ, पर मुझे वो होल, मतलब
हमेशा से था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे मतलब हाँ, अगेन आई लाइक टू कीप माई कंपनी स्मॉल, बट आई एम वेरी ओपन एंड बोल्ड, और वो जो बोलते हैं ना मतलब अच्छे से रहने वाले, मैं वैसी थी। आई डोंट नो व्हेन आई बिकेम लाइक, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, मुझे फ़ोटोज़ खींचना बहुत पसंद था, एंड आई थिंक दिस ऑल स्टॉप्ड लाइक लास्ट 2-3 years ये सब स्टॉप हो गया। फ़ोटोज़ तो ठीक था, बट डांस वॉज समथिंग जिससे मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। मतलब मैं रैंडमली भी डांस कर सकती हूँ, एंड आई यूज़ टू डू इट। मतलब मैं हैप्पी होती थी तो मैं डांस करती थी, मैं सैड होती थी तो मैं डांस करती थी। मतलब मुझे डांस के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए रहता था, मैं आई यूज़ टू जस्ट डू इट, एंड दैट स्टॉप्ड इन लास्ट 1 year। दैट्स हैपेंड, कम्प्लीटली स्टॉप हो गया था वो चीज़। उसके बाद एंग्जाइटी मेड मी बिलीव स्टफ विच वॉज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब it was affecting my relationship with my dad. Me and my dad had an amazing relationship. Like, I won't say that we were friends, like best friends, but एक father daughter relationship होता है, वो था हम लोग का। And I know this because मैं पूरे college में जब थी, he was a constant person whom I used to call every day without like any stop or anything। मतलब उन्हें रोज़ कॉल करना, उनसे बात करना, और ना बहुत सारा चीज़ था जो इफ़ेक्ट होने लग गया था। सो यस, आई थिंक दैट वॉज द पॉइंट। मतलब my relationship with dad was affecting me very badly. I used to think he doesn't love me. I used to think he don't want me in his life. I used to think that I'm just another burden on him and stuff like that, which was not true. He has his own ways to motivate me and tell me stuff which I was not understanding. So first was this. Second was, I used to believe that no one loves me. Actually, I used to believe that no one loves me. And to be honest, no, फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम होती थी। फ़ोन मतलब किसी का फ़ोन आ रहा होगा ना, मैं नहीं उठा पाऊँगी। मतलब मुझे टाइम चाहिए रहता था। मतलब क्लोज फ्रेंड्स हो वो बात अलग है, पर अगर किसी रैंडम इंसान जिससे मैं डेली बात नहीं कर रही हूँ या जो मेरा क्लोज नहीं है, उसका फ़ोन उठाने से पहले ना मुझे 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, मैं उठाऊँ। तो वो एग्जाइटी मेरी छोटी छोटी चीज़ों में आने लग गई थी। मैं इनडिसिसिव बन गई थी, मुझे डिसीजन नहीं लेते बनते जा रहे थे। टेक्निकली आई वॉज इन अ मैस एंड आई थिंक इट टुक मी अ वीक और आई थिंक 2 weeks or 1 week to actually process stuff which was going in my mind. And during that week, मतलब my sister shared me a screenshot of a medical help, and I think that was a turning point in my life. जैसे ही उसने भेजा ना, उसी वक्त मैंने उस नंबर पे कॉल किया एंड सेड कि मुझे सेशन स्टार्ट करने हैं। आई टॉक्ड विद माई थेरेपिस्ट, शी सेड ओके फ्रॉम टुमारो वी कैन स्टार्ट विद यू, एंड whatever we decided time and everything. And okay, by the way, if you want to know who was my therapist, you can just message me, you can talk to me about her, I will give you her number and everything. She is awesome. So yeah, and that's what I was going through. Then what I did for it first was I took medical help. Like I said, I called my therapist, I called her, I asked her कि मुझे करना है, चालू करना है। Then we started sessions, and first it was all about me talking and her listening. She was just understanding me कि हाँ क्या चल रहा है। एंड मुझे 5 सेशंस लगे, या 5 या 6 सेशन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ मुझे 5 या 6 सेशंस लगे। एंड वन ऑफ द रीज़न हु आई एम राइट नाउ, द हैप्पी शिता, नॉट प्रिटेंडिंग शिता की सोशल मीडिया के लिए प्रिटेंड करने वाला नहीं, जस्ट हैप्पी, दिस इज़ मी नाउ। येस, एक्चुअली पीपल आर कमिंग एंड सेइंग कि यू आर सो हैप्पी दीज डेज, यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, एंड I don't know, the glow in my skin and all. I think that's when you are happy from inside, na, that all shows on your face and on your body. And I think
that was one, because I became happy and automatically things around me and everything started changing. Second, what I did was I started exercising. I started exercising daily. I made a routine that I have to, at least for 20 minutes, I have to do some or the other one. I told you I follow Chloe Ting. She is amazing, amazing, amazing. She have amazing workouts. I started following her workouts and you can see the result. Many people who know me that there are very substantial change and major changes in my body and how I'm looking now. Then third thing what I did was I started reading about law of attraction, positive affirmations, about my subconscious mind, about how these things works, how basically I started looking at spiritual level of my side. I became more spiritual during this phase of my life. I will tell you what all I did, and like it will cover like how I overcome it. So I told you I started exercising. I started medical help was going on. But I want to tell you one thing about medical help is medical help आपकी तब तक ही हेल्प कर पाएगा जब तक आप कुछ करते नहीं हो. मतलब you have to do something for that to work. मेडिकल हेल्प आपको बता सकता है कि ये करो, वो करो, ये करो, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़. मेरे केस में ये था कि I had some guilts of my past. I had some guilts about my relationship with my dadi, what happened, or anything like friends, relationship. वो जो भी past में मुझे उन सबका ना guilt था कहीं ना कहीं वो guilt था. And I think that's when medical help, my therapist helped me. That's when she helped me realize कि वो मेरा guilt नहीं था. She made me realize कि there are certain things which are supposed to happen in that way. You can't do anything about it. You can't change it. अब पास में जो हो गया है आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अब वो हो गया, उसको आप कुछ कर नहीं सकते. सो ये हुआ. उसके बाद क्या हुआ था कि मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी. तो मैंने क्या करा, मैंने ना पास्ट को सोचती रहती थी कि मैं पास्ट में क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये होता तो ये हो जाता. मैं ये सब सोचने लग गई थी. सो सबसे पहले तो मैंने खुद ने डिसाइड कर लिया कि नो श्वेता, इनफ. तुम्हारा ये जो ओवर थिंकिंग है नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, पास्ट के ऊपर, उसे चेंज करना है, उसे करना ही है. So during that time, I started to one of my friend, and she is very close to me. So she said me कि why don't you write down the things which you want in your life, ठीक है, or which you have. So मैंने एक जर्नल स्टार्ट कर दिया जिसमें मैं ये रोज़ लिखने लग गई थी कि मुझे क्या क्या चाहिए. सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट जो मैं लिखती थी ना, वो ये था कि टू बी हैप्पी, टू कंटेंट इन माई ओन सेल्फ. मेरा फर्स्ट पॉइंट हर दिन का एक ही रहता था, टू बी हैप्पी. मतलब ये ही मेन मोटिव था मेरी लाइफ का कि मुझे खुश रहना है. इससे वो प्रिटेंडिंग वाला नहीं, अंदर से खुश रहना है. सेकंड, मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. तो उससे मतलब आई नो दिस विल साउंड स्टूपिड, दिस विल साउंड कि ये क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट, देयर इज़ मैनी थिंग्स बिहाइंड इट. You can go and search about it if you want to. If you want to talk about it, I will talk with you about this. So मैंने सुबह उठ के ना, मैं एक चीज़ करती थी हमेशा. सुबह उठते से ना मैं सबसे पहले बोलती थी थैंक यू भगवान को या यूनिवर्स को. एंड देन आई यूज्ड टू से कि I used to count the things I have in my life, not the things which are not in my life. I used to count things which I have and which I am thankful to God. And that's when my gratitude, I started gratitude days. मैं रोज़ एक gratitude डालती थी कि हाँ I'm grateful for this, I'm grateful for that. And one of the important things during all this time was कि मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी. मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, मैं फेसबुक पे नहीं थी. Only WhatsApp, and that too only close friends. That's it. Only close friends and कोचिंग का स्टफ होता था तो वो. बाकी मैंने ऑलमोस्ट सबसे बात करनी बंद कर दी थी. मैंने नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटा दिया था, जो मुझे लगता था कि मुझे नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं. मैंने उनसे बात करनी कम्प्लीटली बंद कर दी थी.
क्योंकि मुझे नहीं लगता था उस टाइम पे उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना मेरे लिए अच्छा है या मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है. देन I think one of the thing which also helped me was my dogs. I have 4 amazing dogs in my life, and I don't think so कि I can't think about my life without them. मतलब उन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करके रखा था. मतलब गोइंग ऑन अ वॉक विद देम डेली इन इवनिंग फॉर 1 hour, उनके साथ जाना, टाइगर के साथ खेलना, भूरू के साथ खेलना. तो मतलब आई थिंक dogs makes your life very happy in general, but I think they also help me coming out of this. उसके बाद आई थिंक मेडिकल हेल्प में सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी है. देन एक्सरसाइज हो गई, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई ऑल्सो स्टार्टेड मतलब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप लोग नहीं मानते दैन सबकॉन्शियस माइंड. आई ऑल्सो स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, हाउ इट वर्क्स. लाइक देन आई रियलाइज कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. It is your best friend, and you just need to work on it. You just need to see how it works and everything. So yes, these were the things which helped me overcome it. What I did was this. I will just say ki it's not easy. I know it's not very easy. Just go and ask for medical help. I'm always here to talk to with you, but अब ये जो सोशल मीडिया में अभी रिसेंटली बोल रहे हैं ना कि हम हैं आपके लिए, नहीं है वो लोग. आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, नहीं है वो लोग आपके लिए. एंड अगर वो है भी, दे कांट हेल्प यू इन अ वे अ मेडिकल हेल्प कैन हेल्प यू. जस्ट गो एंड टॉक एंड हैव अ मेडिकल हेल्प. टेक योर टाइम, प्रोसेस द थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि आज ही जंप कर जाओ, क्योंकि मैंने खुद ने टाइम लिया था. मुझे 2 हफ्ते लगे थे, 1 हफ्ता लगा था मेडिकल हेल्प लेने के लिए टू रियलाइज थिंग्स. तो टेक योर टाइम, बट जस्ट गो, क्योंकि वो आपको समझ सकते हैं. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इन लोग से बात ना करो, बट अगर इफ़ यू थिंकिंग इन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, जस्ट गो एंड टॉक, हैव अ मेडिकल हेल्प, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. बाय.